नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सनातन धर्म को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है, चमत्कार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं और सनातन धर्म के साथ साथ धर्मांतरण और हिंदू धर्म, बहुत सारी बातें इस वक्त चर्चा में है। और इस तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, क्या वजह आपको लग रहा है कि सनातन धर्म पे अचानक से चर्चा बढ़ गई? देखिए, सच कहें तो हमको भी पता नहीं चल रहा है कि अचानक इतना ध्यान क्यों चला गया है। और आज हमने एक चैनल से पूछा भी कि अगर आप बता सकें तो हमको बताइए कि ये जो चर्चा चल रही है, चाहे कोई पाखंड के विरोध में बोल रहा है चाहे समर्थन में बोल रहा है, लेकिन इसके केंद्र में एक ही नाम क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन और किसी को नहीं लाया जा रहा है। केवल एक ही व्यक्ति के नाम को लेकर के सारी चर्चा हो रही है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। केंद्र तो एक ही व्यक्ति बना हुआ है। तो इतनी बड़ी जब चर्चा बढ़ गई तो दूसरा कोई भी आना चाहिए, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। तो इसका रहस्य क्या है, हम पूछने पर भी अभी पता नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, ये चर्चा सकारात्मक परिणाम देगी, नकारात्मक है, कैसे लग रही? यही तो हम कह रहे हैं कि अगर ये चर्चा होती तो इसके कोई सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम आते। इतने दिन देखने के बाद जो हमको महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि ये एक व्यक्ति के इर्द गिर्द वातावरण बनाया जा रहा है, ये कोई चर्चा नहीं है। आपको लग रहा है कि ये वातावरण जानबूझकर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है? माने अब जो भी हो, बहुत साफ हम जानते नहीं हैं, इसलिए बहुत साफ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब इतने बड़े विषय की चर्चा चलती है, जिसमें पाखंड शामिल है, जिसमें भ्रमजाल शामिल है, तो फिर वो इतने लंबे समय तक कैसे चल जाती है? एक बात। दूसरे, इतने लंबे समय तक चलने पर भी एक ही व्यक्ति पर कैसे केंद्रित रह जा रही है? तो जरूर इसमें कोई दूसरी बात है। ये चर्चा वैसी चर्चा नहीं है कि चलो एक चर्चा शुरू हो गई है तो सब लोग अब विषय पर अपना ज्ञान प्रकट करने लग गए हैं। ऐसा हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके बस उसी के इर्द गिर्द सबको समेट देना है। ऐसा कोई प्रयास है, समेकित प्रयास है, ऐसा अनुमान होता है। ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, अनुमान हो रहा है। चमत्कारों की चर्चा होती है और चमत्कार तो हमारे देश में हमेशा से होते रहे हैं। और नहीं, चमत्कार क्या है जी। आपका नाम हम बता दें, आपकी उम्र बता दें, आपकी कोई ऐसी बात जो आप ही जानते हो और कोई ना जानता हो, ये हम बता दें, आप चमत्कृत हो जाओगे कि अरे इस व्यक्ति ने हमारी ये बात कैसे जान ली है, तो हमने किसी को बताया ही नहीं। तो आपकी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे आपको लाभ क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? केवल ये होगा कि आपकी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी। आप सोचते रह जाओगे कि कैसे किया होगा, कैसे किया होगा, आपको समझ नहीं आएगा और आप हमारी तरफ आकृष्ट हो जाओगे। लेकिन हमको तो कुछ मिल सकता है, क्योंकि जब आप हमसे चमत्कृत होगे तो अपने जेब से कुछ निकाल के हमको दे सकते हो, या हम जो कहें वो काम कर सकते हो, आदि आदि आदि। या हमारे पक्ष में ही अपने बिना हमसे संपर्क किए ही आप माहौल बनाने लगो, श्रद्धालु हो गए इसलिए। लेकिन आपको क्या मिलेगा ये बताइए? अगर हम आपका नाम गांव बता दें, आपकी भूतकाल की कोई घटना बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? आपको ये बताइए। उपलब्धि कुछ होनी चाहिए ना। वो उपलब्धि के बारे में देखिए, इतने दिनों से टेलीविजन पर चर्चा चल रही है। कितने लोगों का कैंसर ठीक हो गया, कितने लोगों का लीवर ठीक हो गया, कितने लोगों की समस्या दूर हो गई, इसका कोई डाटा अभी तक मीडिया लेके नहीं आया है। जबकि लाया ये जाना चाहिए। चमत्कार ये होता, ये आए हैं, अगर इनके कैंसर है तो हमारे सानिध्य से अगर इनका कैंसर ठीक हो गया होता तो ये एक डाटा होता, इस पर फिर चर्चा होती कि कैसे हो गया, इन्होंने क्या मेथड अपनाई। लेकिन ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है, इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। अब लेकर के चैनल के लोग क्या आए हैं, सुहानी नाम की बहन को लेके आए, उसको लेके आए हैं। वो क्या कर रही है, वो माइंड रीडिंग करके वो भी बता दे रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं कि आप देखिए ये है, ये है। ये नहीं है, ये तो आपकी बुद्धि को हम किसी रूप में चमत्कृत कर दें। कोई लोग पहेली पूछ करके कर देते हैं, कोई इतिहास की घटना पता करके कर देते हैं, कोई आपकी बात से बढ़िया तर्क उपस्थित करके आपकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हैं जब आपको जवाब नहीं सूझता है। इन सब चीज़ों से बुद्धि को चमत्कृत कर दिया जाता है। बुद्धि को चमत्कृत करने के बाद का क्या, इस बारे में चैनल ने अभी तक, किसी चैनल ने कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्यों नहीं डाटा निकाला कि कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ, और उनकी लिस्ट क्यों नहीं सामने आई? इतने लोगों का ये वाला काम हो गया, इतने का ये हो गया, ऐसे वर्गीकरण करके
सबकी लिस्ट बन जाती, सबके नाम पते आ जाते, तो हम लोग उसका अनुसंधान शुरू करते। और अगर सचमुच ऐसा हो रहा होता तो क्यों नहीं उसकी प्रशंसा कोई करेगा। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। बागेश्वर के महाराज जी, बागेश्वर के महाराज जी के संदर्भ में हमने नहीं कहा था शुरू में, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि बार बार बस बागेश्वर के महाराज जी के अंदर में है, तब हम ये कह रहे हैं आपसे कि बागेश्वर के महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल क्यों बने जब आप चमत्कारी हो? आप छू दो, आप जो बोल दो वो हो जाए, फिर हॉस्पिटल आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू राष्ट्र क्यों बने? आप ऐसे कुछ मंत्र पढ़ दो कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। चमत्कार तो यह है। फिर आप कह रहे हैं कि हम अब संतों का संगठन करेंगे। संतों के संगठन का तरीका तो राजनीति का तरीका है ना, कि बहुत सारे लोगों को संघ शक्ति बना दी जाए। तो संघ शक्ति ये राजनीतिक तरीका है, ये चमत्कार वाला तरीका नहीं है। चमत्कार वाला तरीका ये है कि जो लोग महत्वपूर्ण हैं, भारत का राष्ट्रपति घोषणा करने लग जाए, ऐसी बुद्धि उसकी हो जाए अचानक कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ये हिंदू राष्ट्र, ऐसा कुछ हो जाए, कोई घोषणा होने लग जाए अचानक, तो हम समझे कि चमत्कार हो गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जब आपको संगठन ही करना है, संगठन करके आपको संसद के ऊपर दबाव ही डालना है, फिर संविधान समिति ही बनवानी है, फिर संविधान समिति में बहस करके फिर चीज़ों को ही लाना है, तो फिर ये चमत्कार इसमें कहाँ है? हमको ये बताइए। चमत्कार ये नहीं है। चमत्कार ये है कि लोगों का लाभ क्या हो रहा है, लोगों की बुद्धि चमत्कृत हो जा रही है। ये आधा मामला है। आधा मामला है उसके बाद उनका क्या हो रहा है, उसके बाद जो हो रहा है वही महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं कि मैं मैसेंजर का काम करता हूँ, आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। तो वो ठीक करते हैं, मैं ठीक नहीं करता। भाई ठीक कितने लोग हुए वो तो बताओ, वही ठीक करते हैं। चलो कितने लोग, कोई डाटा तो आपने रखा होगा ना। आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं बहुत सारे, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, काले कपड़े में। उसकी व्याख्या आधे घंटे तक हमने एक दिन एक व्यक्ति का एपिसोड एक चैनल का देखा, आधा घंटा इसी के बारे में बताया गया। साहब सफ़ेद वाला इसके लिए है, लाल वाला इसके लिए है। ये चैनल क्या कर रहे हैं? तो आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं, लेकिन वो नारियल बांधने वाले का क्या हुआ, इसका क्या डाटा है आपके पास? आप बताइए। अगर डाटा नहीं है तो फिर बात मत करिए। देखिए ये तो फिर ये इसी को तो अंधश्रद्धा कहा जा रहा है। ये श्रद्धा जो है वो अंधी है कि भाई हमको कुछ, हमारा कोई डाटा नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चीज़ें हैं, भीड़ है। अब आपने एक कैमरा ऐसे निकाला, 1 लाख लोग दिख गए, आपने 5 लाख उसको बोल दिया, शुरू हो गया मामला। तो सवाल ये है कि इससे भारत देश को क्या उपलब्धि हो रही है, मध्य प्रदेश को क्या मध्य प्रदेश को तो उपलब्धि हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टिकट किराया कट रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ खोमचे लग रहे हैं, दुकानें लग रही हैं, उनकी बिक्री हो रही है, होटल बुकिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। ये सब लाभ इससे हो सकता है। अगर इस लाभ के लिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है तो चलो मान लो, लेकिन भैया ये जो कहा जा रहा है कि चमत्कार होता है, हमने बड़े बड़े साधु संतों का साथ किया है, ऐसा नहीं है, और बड़ी गंभीरता से ही किया है, और हमने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। हम साफ कहना चाहते हैं कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि कोई चमत्कार होता है। आप अपना पुरुषार्थ करिए, धर्मशास्त्रों के बताए रास्ते पर अपने जीवन को पवित्र बनाइए, पवित्र अंतःकरण आपका होगा तो आपको खुशी मिलेगी। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप अखंड भारत की भी आप चर्चा करते हैं। भाई सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम भोग चुके हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहावत आपने सुनी है। देखिए अगर देश की प्रकृति को बदलना है, ये कोई छोटी बात है। आज जो भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, हम धार्मिक लोग हैं, हमारे मन में भी इच्छा रहती है कि हमारा देश धार्मिक हो, हमारा मोहल्ला धार्मिक हो, हमारा परिवार धार्मिक हो, हमारे अगल बगल का सारा वातावरण धार्मिक हो। लेकिन हम मुहिम क्या चला रहे हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, उसका नियम कानून कैसा होगा, लोग कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे इस कानून को बदल करके वो कानून लाया जाएगा, उससे कैसे कैसे जनता खुशहाल हो जाएगी। कोई योजना है किसी के पास? जितने लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, कभी किसी ने कोई छोटी सी बुकलेट भी निकाली है इस बारे में? कोई चिंतन ही नहीं है। बस केवल हा हिंदू राष्ट्र का एक नारा, शिगुफा छोड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि शिगुफे से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात। देखिए सच बात यह है कि अगर आपका इरादा नेक है तो जो है सब में अच्छा हो सकता है। जो अभी है धर्मनिरपेक्ष है, माने सब धर्म का आदर है, हिंदू धर्म का भी आदर ही है। अगर नेक इरादा है तो इसमें भी प्रजा सुखी हो सकती है, और नेक इरादा नहीं है तो आप कोई भी नाम दे दो, बात वही रहेगी। अगर हम वही रह गए जो आज हैं तो कल भी वही रहेगा। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी पूरी विधि को
उसकी तौर तरीके को सार्वजनिक करना होगा कि ये होगा, फिर उस पर राष्ट्रीय बहस होगी। लोगों को अगर वो जच जाएगा तब एक आम राय कायम होगी, तब कुछ ये हो सकता है। केवल कुछ लोगों के खड़े हो जाने से और शिगुफा छोड़ देने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा एक, और हिंदू राष्ट्र हो जाने मात्र से, नाम हिंदू राष्ट्र हो जाए, ओहदा हिंदू राष्ट्र का हो जाए, उतने मात्र से जनता सुखी हो जाएगी। ये दोनों बातें हम अभी इस स्टेज में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। धर्मांतरण का और हमारा ये मानना है, जी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जिस समय इस बारे में बड़ा चिंतन चला था, जब देश आज़ाद हुआ था, तो लोग सोच रहे थे कि अब भारत को कैसा बनाया जाए, क्योंकि जो टुकड़ा कट गया वो तो इस्लाम का बन रहा है, धार्मिक राष्ट्र बन रहा है। क्या इस देश को भी धार्मिक राष्ट्र बना दें, हिंदू राष्ट्र बना दें? तो उस समय बहुत चिंतन हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने चिंतन किया था। अभी तो उतना चिंतन भी नहीं हुआ। उस समय धर्म सम्राट जिनको हम लोग कहते थे, स्वामी करपात्री जी महाराज, जो सनातन धर्मियों का पक्ष लेकर के चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, वो भी राजा थे, हिंदू राजा थे, लेकिन उनके राज्य में प्रजा दुखी थी। तो हिंदू राज्य से काम नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई आदर्श राज्य हो सकता है तो राम राज्य हो सकता है। इसलिए गजब हमको लाना है तो राम राज्य लाना है, वही भी राज्य धर्मांतरण का भी आप जिक्र करते हैं अक्सर, धर्मांतरण को लेकर भी आपने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा आप बताइए? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? इसीलिए ना कि जो अलग अलग, देखिए धर्मांतरण शब्द वैसे तो बनता नहीं। धर्मांतरण का मतलब है कि एक धर्म से दूसरे धर्म पर ले जाना। लेकिन सच्चाई क्या है कि धर्म शब्द जो है वो संस्कृत का है, उसका एक मायने है, और वो हमारे सनातन धर्म, सनातन के साथ धर्म शब्द लगा है। वो जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन है, धर्म शब्द से उसका अनुवाद सही नहीं होता है। वो जो इस्लाम है वो मजहब है, धर्म शब्द से उसका सही अनुवाद नहीं होता है। इसलिए आजकल तो, पहले तो रिलीजन अनुवाद कर देते, अब तो धर्म ही अनुवाद करना पड़ता है। जहाँ धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म कहना, हिंदू रिलीजन नहीं कह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो धर्मांतरण शब्द है यही गलत शब्द है। धर्मांतरण नहीं है, एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं ले जा रहे हैं, धर्म से धर्मेतर की ओर ले जा रहे हो। धर्म में हम हैं, अब हमको अगर किसी और जगह ले जाया जा रहा है, इसका मतलब धर्म से छुड़ा करके, धर्म से वंचित करके किसी ऐसी चीज में ले जा रहा है जो धर्म नहीं है, जो कुछ और है। वो रिलीजन हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, वो और इसी तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन धर्म तो नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमारा शब्द है और हमारे लिए गढ़ा गया है, इसलिए उसके अर्थ भी हमारे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो धर्मांतरण शब्द नहीं बनता है। दूसरे, जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनका इरादा ये है, आज कौन नहीं जानता है कि ईसाई चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, मुसलमान चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, और उसके लिए वो अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब पोप जॉन पॉल, जो अभी पोप हैं, इसके पहले वाले पोप जब भारत आए थे तब हम लोग समझने लायक हो गए थे। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, उनके यहाँ उनके उसमें दर्ज है कि इस सदी के अंत तक हमको ये पूर्वी एशिया जो है, पूरी एशिया को क्रिश्चियनिटी में बदल देना है। और वो क्यों बदल देना है? क्योंकि उनको ईसाई का राज्य पूरे विश्व में कायम करना है। यही ख्याल हमारे मुसलमान भाइयों का, और उनके यहाँ क्या है क्रिश्चियनिटी में और मुसलमानों में, कि उनके यहाँ राजा और धर्माचारी एक ही हो सकता है। जो खलीफा होते हैं मुसलमानों में, वो राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और धर्माचार्य भी होते हैं। इसी तरह से जो पोप हैं वो धर्माचार्य भी हैं, अपने धर्म के आचार्य भी हैं, सबसे बड़े गुरु हैं माने उस रूप में। और वो वेटिकन सिटी नाम का जो देश उन्होंने बना रखा है, छोटा सा ही सही, उसके वो राष्ट्रपति भी हैं। इसीलिए जब वो भारत आते हैं या किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति को अगवानी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटोकॉल है, और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस देश को, उनके देश को देश की मान्यता दे रखी है। हम उनके तरीकों को क्यों ले रहे हैं? हमारा जो तरीका है उसको हमको आगे रखना चाहिए। सनातन धर्म खतरे में है, ये बात भी बार बार बोली जाती है। क्या भाई सनातन धर्म कैसे खतरे में है, हमको बताइए ना। खतरे में है, ये तो हल्ला मचा हुआ है, टेलीविजन में बड़े बड़ी हेडिंग आ रही है कि खतरे में है। खतरे में कैसे? खतरे में खतरा किससे है, किस ओर से है, कहाँ पर पहला वार होने वाला है, कौन संकट में है, ये बताइए। ये तो कोई बता नहीं रहा है। खतरे में है, खतरे में है चिल्ला रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। हाँ, साजिश जरूर होती है। साजिश इसलिए होती है कि यह बलवान धर्म है, इसका जो आचरण है वो जनता के खून में से निकलता है, स्वभाव से निकलता है, और सदियों से जाने कितने लोगों ने इसको मिटाने का प्रयास किया, प्रयास करने वाले मिट गए, ये नहीं मिटा। तो ऐसी स्थिति में इसकी बलवत्ता देख करके जो निर्बल हैं वो साजिश करते रहते हैं इसके खिलाफ। लेकिन खतरे में ये पड़ गया है, नो,
खतरे में तब पड़ेगा जब हम धर्म का आचरण करना छोड़ देंगे। तो फिर ये विवाद क्यों होता है बार बार, जब कई बार हम फिल्मों में को लेकर हिंदू धर्म खतरे में है या खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं है, साजिश हो रही है। हमने बताया ना, ये साजिशें हैं, तो जो साजिशी हो रही हैं उनको भी तो खत्म करना हमारा। विवाद की स्थिति फिल्मों में बन जाती है कई बार। ठीक है, जहाँ भी बनती है वहाँ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। अपने धर्म के बारे में छोटी सी चीज़ होती है तो उसका विरोध हमको करना चाहिए, इसलिए हम लोग करते हैं। तो वहाँ क्या लगता है आपको, जानबूझकर ऐसा किया जाता है? कुछ मायनों में, कुछ जगहों पर पहले से इच्छा होती है कि ऐसा करें। कई जगह मासूमियत के कारण भी हो जाता है, लेकिन कुछ जगह पे है इच्छा।